Yes, sir. Lesen die Regeln und markieren sie in 2b alle Verben im Plusquamperfekt. Wie bildet man das Plusquamperfekt? ergänzen sie. तो देखो इस टेक्स्ट में ना, पीछे टेक्स्ट में ये सारे जहां जहां वर्ब आई ना प्लसक्वामपर्फेक्ट को हाईलाइट करो। जैसे देखो ich hatte endlich ein Studienplatz für Medicine bekommen। देखो ये आपकी वर्ब क्या हो गई, पर ये प्लसक्वामपर्फेक्ट हो गया ये। देखो ये रहा, है ना। उन वार नाक फ्रैंकफर्ट गेसोगन, जल्दी से मार्क कर लो सारी वर्बों को जहां जहां पे आपका प्लसक्वामपर्फेक्ट आया है। ये प्लसक्वामपर्फेक्ट है आपका। हाबन का हाटन हो जाता है और जाइन का वारन हो जाता है। जो मूवमेंट वाली वर्ब है उनमें जाइन का वारन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. मार्क कर लो जल्दी से सारी वर्ब्स। देखो हार्ट नॉकनेस angefangen, हार्ट स्टूडियरंडन, ये आएगा केलन गेलंट। देखो सबसे पुराना टेंस होता है ये प्रेजेंट। प्रेजेंट से आगे देखो, वहां पे आगे लिस्ट दे रखी है, बताता हूं आपको। एक बार इसको हाईलाइट करो आप, फिर देखते हैं। हो गई सारी, तीन पूरे टेक्स्ट में सारी कर लो। हेल्पिंग वर्ब हाटे आएगी या वारन आएगी, ध्यान रखना है ना। और परफेक्ट फॉर्म आनी चाहिए। हो गया, चले आगे। प्रमोद भैया ये वर्ब हाईलाइट करिए जहां जहां परफेक्ट पास्ट परफेक्ट आया है ना, वहां पे। तो देखो फॉर फेरगांगन ausdrücken, मतलब प्लस कम परफेक्ट क्या है? पास्ट से पहले वाला काल है। पास्ट टेंस से पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्लस कम परफेक्ट, है ना। एक तो वर्तमान काल हो गया, एक भूतकाल हो गया, एक पूर्व भूतकाल, ऐसे बोलेंगे इसको ना। बताओ सही है गलत है? अब देखो ये अभी का है, यस वी फारन गेमाइजाम अंधी औसद, ये तो अभी कर रहे हो। ये क्या हो गया? गेगनबार्ट। गेगनबार्ट का मतलब होता है प्रेजेंट। अगर मैं इसको फैगांगन हाइट में बताऊंगा तो फ्रूअर पहले, वी फैलोरन उन्स आउस देन आउगन, तो फैलियरन का फैलोरन हो गया, देखो पास्ट टेंस हो गया। ये क्या हो गया? फैगांगन हाइट। और वी haben beschlossen etwas zu ändern, we have decided
एथवास टू टू डू समथिंग। तो फेरनहाइट को प्रेटरेटुम बोलते हैं हम लोग। और ये क्या हो गया, ये देखो, ये फेलोरिन का वाला जो सेंटेंस था ये तो प्रेटरेटुम हो गया। और ये क्या हो गया, वी haben beschlossen etwas zu ändern, ये क्या हो गया आपका, परफेक्ट हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? तो जैसे पता है क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट से पुराना टेंस क्या होगा, परफेक्ट, परफेक्ट से पुराना क्या होगा, पास्ट, पास्ट से परफेक्ट करना होगा प्लुसक्वामपर्फेक्ट, ऐसे चलता है। तो देखो, वी हाटन उन्स फास्ट इन टाग गेट्रोफन, ये फॉर फेरगांगनहाइट हो गया थोड़ा सा पास्ट से पहले। और प्लुसक्वामपर्फेक्ट क्या हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, ट्रू और पहले। तो वी वारन फील सुजामन गेराइस्ट, हम लोगों ने साथ में ट्रेवलिंग कर चुके थे, ऐसे कहना चाह रहे हो आप, हम साथ में ट्रेवलिंग कर चुके थे, हम लगभग हर दिन मिलते थे, ये आपका फॉर फेरगांगन हाइट, हम मिले या मिलते थे, ऐसे कहना चाह रहे हो, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा ध्यान देना, है ना, क्योंकि ये पास की बात ही तो हो रही है, इसमें भी फॉर फेरगांगन हाइट है, प्लस कॉम परफेक्ट, इसमें क्या फर्क है। तो बिल्डिंग कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हाबन या हाटन, और यहां पे क्या आएगा, परफेक्ट फॉर्म लगेगी आपकी। तो इसका रूल देख लो आप एक बार, समझ में आया हो तो आपके बताओ, कोई डाउट हो इसमें। सातवां कर रहे हैं, छठवां? देखो रूल निकाल दो। ये लो, रूल क्या हो गया, हट या वार, और वो क्या हो गया, पार्टिसिप स्वाई। डन। अब आओ आगे। बनाओ भाई, सेंटेंस बनाओ जल्दी से, प्लस कॉम परफेक्ट में बनाना है। Was war vorher? Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Sätze in Plusquamperfekt. Elena kannte niemanden in der neuen Stadt. केनन का कांटे हो गया भाई, एलेना नई सिटी में किसी को भी नहीं जानती थी। दी, अब क्या बनेगा इसका, कोशिश करो। स्वाई में देखो, द्राई, एक तो इनको अरेंज करना है आपको, ऑर्डर में करना है, और सेंटेंसेस को किस में लिखना है, प्लस क्वाम परफेक्ट में लिखना है दोस्तों। लिखने की कोशिश करो प्लीज।
हाँ जी, बनाओ बनाओ बनाओ। डन हो गया। चेक करें। तो एलेना कांट निमांडन इन देयर नो स्टार्ट। जी पहले बनाओ। हम्म। जीवार। पहले, इससे पहले क्या काम हुआ होगा बताओ। वो किसी को नहीं जानती थी, तो उससे पहले क्या हुआ होगा बताओ। श्रुति क्या बनेगा? Uh, Sir, sie hatte noch nie jemanden gesehen. मतलब वो किसी को नहीं पहचानती थी। नहीं, ये तो हो गया ना। एलेना कांट निमांडन इन देयर नो स्टार्ट। वह नई सिटी में किसी को नहीं जानती थी, ये मतलब हुआ। यस सर। हम्म। देखो, समझो, यहाँ पे देखो एक बार। कुछ दिन पहले, देखो यार, जीवार फॉर आइन पार टागन नाक फ्रैंकफर्ट गेसोगन। मतलब पहले कौन 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 सा हुआ है? वो पहले मूव हुई है ना, फ्रैंकफर्ट में मूव हुई है कुछ दिन पहले। उसके बाद वो किसी, मतलब वो जानती नहीं थी। तो पहले काम कौन सा हुआ है? फ्रैंकफर्ट में मूव होने वाला ना। जीवार फॉर आइन पार टागन नाक फ्रैंकफर्ट गेसोगन, ये लाइन आएगी भाई। शी डिडंट न्यू एनीवन इन ए न्यू सिटी। ओके, सेकंड में देखो, दांत्राफ जी माया, फिर वो माया से मिली। फॉरहर हटन जी जिस नौक नी गिजेन। पहले वो नहीं मिले थे, नेवर, वे दे नेवर मेट, नहीं मिले थे ना। थर्ड देखो, वैलेंटीन उन कारेम हाबन इन देयर वेगे ऑफ गिस्ट्रीटन। वो अक्सर लड़ते थे, है ना। परफेक्ट है, उससे पहले वाला क्या बनेगा? फॉरहर हटन जी जिश इमर गुड फेस्टांडन। उससे पहले क्या होता था भाई? वो पहले अक्सर अच्छी समझ थी उनकी दोनों की ना, उसके बाद लड़ने लग गए वो। लेकिन पहले तो सही था मामला। राइट और रॉन्ग? श्रुति समझ में आ रहा है यस नहीं आ सर। रहा? यस। जी सर। आ गया हो। करीम जुगते जिश आईने आईगेने वोनुंग। खुद का अपार्टमेंट सर्च कर रहा था। फॉर हेयर हार्ट एयर मिट वैलेंटीन सुजामन गिबोन। पहले वो क्या रहता था? वैलेंटीन के साथ रहता था। अभी क्या कर रहा है वो? दूसरा अपार्टमेंट सर्च कर रहा था। तो पहले काम कौन सा काम? और साथ में रह रहे थे ना, ये काम पहले हुआ भाई। ही तो आएगा। लास्ट देखो,
Alicia und ihre Freunde sehen sich nur noch selten. जहान आ रहा, सॉरी, जहान का जेन का जहान हो गया. अलेशिया और इसके दोस्त मतलब रेयरली मिलते थे. फ्रूअर वो अक्सर मिलते थे. देखो, फ्रूअर hatten sie viel gemeinsam unternommen, सॉरी, unternommen अंडरटेक. डेली मिल रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं आप खूब सारी ना, वो आएगा. डन. तो इसमें यही करना था कि पहले क्या काम हुआ वो परफेक्ट में होगा, है ना. मनीष भैया आ गए आप? नीचे आ जाओ. Hören Sie das Gespräch? Wie hat Mathilda in Freiburg Leute kennengelernt? Notieren Sie und vergleichen Sie im Kurs. मतलब उसके लोगों से कैसे जान पहचान हुई, कैसे मिली, वो बता रही है. ऑडियो सुनते हैं इसका एक बार, और फिर उसके आधार पे इन सेंटेंस को आपको राइन फॉल्गे में लाना है. 1 नंबर किस पे आएगा, 2 किस पे आएगा, 3 किस पे आएगा. ठीक है, सुने ऑडियो. Sag mal, Mathilda, kommst du eigentlich aus Freiburg? Nee, ich wohne erst seit einem Jahr hier. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mich hier beworben. Ich fand Freiburg schon immer total schön. Und ich hatte Glück. Ich habe gleich eine Stelle gefunden. Und nach einer Woche in einer Pension hatte ich auch eine Wohnung. Und? Hast du dich hier schon gut eingelebt? Also, am Anfang war es schon ziemlich schwer. Ich hatte mich so auf mein neues Leben hier gefreut. Diese tolle Stadt, die tolle Umgebung und alles. Aber ich kannte hier überhaupt niemanden. In der Arbeit war auch niemand so ungefähr in meinem Alter und ich wusste so gar nicht, wie ich mir hier einen neuen Freundeskreis aufbauen sollte. Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt und meine alten Freunde sehr vermisst. Das kann ich mir vorstellen. Aber offensichtlich hat sich das ja dann geändert. Ja, genau. Ich habe in der Arbeit einen Aushang für ein Netzwerk unter Nachbarn gesehen. Da habe ich mich dann gleich mal angemeldet. Ein Netzwerk für Nachbarn? Was ist denn das? Das ist ein Online-Netzwerk für alle Leute, die in einem Stadtteil wohnen. Wenn man zum Beispiel etwas zum Verschenken hat, kann man das dort posten. Oder wenn man bei irgendetwas Hilfe braucht und so weiter. Und ich habe mir gedacht, warum soll man das Netzwerk nicht auch nutzen, um Leute kennenzulernen? Aha. Und wie hast du das gemacht? Naja, meine Idee war, Menschen zusammenzubringen. Ich dachte, dass vielleicht auch Menschen, die schon länger in Freiburg wohnen, mal neue Leute kennenlernen wollen. Also habe ich eine Einladung ins Netzwerk gestellt. Ich habe 8 Leute zum Abendessen zu mir nach Hause eingeladen. Anmelden konnte man sich über das Netzwerk. Die Idee kam gut an. Es haben sich sofort Leute angemeldet. War das nicht komisch, mit fremden Leuten beim Essen zu sitzen? Am Anfang schon, aber ganz schnell unterhalten sich alle und meistens werden es wirklich interessante Abende. Viele fanden meine Idee toll und jetzt organisieren auch andere Nachbarn diese Abendessen. Damit es nicht so viel Arbeit für die Gastgeber ist, machen wir es jetzt immer so. Jeder, der kommt, bringt etwas mit. Also zum Beispiel einen Salat oder die Nachspeise oder Getränke. Klingt echt super. Ja, ist es auch. Ich war bestimmt auf 10 verschiedenen Abendessen in meinem Viertel. Natürlich findet man nicht immer jeden interessant und sympathisch. Aber ich habe so total nette Menschen kennengelernt. Mit einigen Leuten hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt und wir unternehmen jetzt auch oft etwas am Wochenende. Und deshalb fühle ich mich jetzt hier in Freiburg richtig wohl. Und übrigens habe ich auch Josephine so kennengelernt.
Ach echt? Schau mal, wer da kommt. Hi, Josephine. आया समझ में? लंबा था काफी ना। श्रुति समझ में आया कि नहीं आया? प्रमोद भैया, मनीष भैया, कितना समझ में आया? और चलाऊं एक बार और चलाऊं? बताओ। यस सर। एक बार चला दूं? जी सर। ओके, सुनो। Sag mal, Mathilda, kommst du eigentlich aus Freiburg? Nee, ich wohne erst seit einem Jahr hier. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mich hier beworben. Ich fand Freiburg schon immer total schön. Und ich hatte Glück. Ich habe gleich eine Stelle gefunden. Und nach einer Woche in einer Pension hatte ich auch eine Wohnung. Und? Hast du dich hier schon gut eingelebt? Also, am Anfang war es schon ziemlich schwer. Ich hatte mich so auf mein neues Leben hier gefreut. Diese tolle Stadt, die tolle Umgebung und alles. Aber ich kannte hier überhaupt niemanden. In der Arbeit war auch niemand so ungefähr in meinem Alter und ich wusste so gar nicht, wie ich mir hier einen neuen Freundeskreis aufbauen sollte. Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt und meine alten Freunde sehr vermisst. Das kann ich mir vorstellen. Aber offensichtlich hat sich das ja dann geändert. Ja, genau. Ich habe in der Arbeit einen Aushang für ein Netzwerk unter Nachbarn gesehen. Da habe ich mich dann gleich mal angemeldet. Ein Netzwerk für Nachbarn? Was ist denn das? Das ist ein Online-Netzwerk für alle Leute, die in einem Stadtteil wohnen. Wenn man zum Beispiel etwas zum Verschenken hat, kann man das dort posten. Oder wenn man bei irgendetwas Hilfe braucht und so weiter. Und ich habe mir gedacht, warum soll man das Netzwerk nicht auch nutzen, um Leute kennenzulernen? Aha. Und wie hast du das gemacht? Naja, meine Idee war, Menschen zusammenzubringen. Ich dachte, dass vielleicht auch Menschen, die schon länger in Freiburg wohnen, mal neue Leute kennenlernen wollen. Also habe ich eine Einladung ins Netzwerk gestellt. Ich habe 8 Leute zum Abendessen zu mir nach Hause eingeladen. Anmelden konnte man sich über das Netzwerk. Die Idee kam gut an. Es haben sich sofort Leute angemeldet. War das nicht komisch, mit fremden Leuten beim Essen zu sitzen? Am Anfang schon, aber ganz schnell unterhalten sich alle und meistens werden es wirklich interessante Abende. Viele fanden meine Idee toll und jetzt organisieren auch andere Nachbarn diese Abendessen. Damit es nicht so viel Arbeit für die Gastgeber ist, machen wir es jetzt immer so. Jeder, der kommt, bringt etwas mit. Also zum Beispiel einen Salat oder die Nachspeise oder Getränke. Klingt echt super. Ja, ist es auch. Ich war bestimmt auf 10 verschiedenen Abendessen in meinem Viertel. Natürlich findet man nicht immer jeden interessant und sympathisch. Aber ich habe so total nette Menschen kennengelernt. Mit einigen Leuten hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt und wir unternehmen jetzt auch oft etwas am Wochenende. Und deshalb fühle ich mich jetzt hier in Freiburg richtig wohl. Und übrigens habe ich auch Josephine so kennengelernt. Ach echt? Schau mal, wer da kommt. Hi, Josephine. हाँ जी, अब बताओ। आग का सफाई चेक करो अपने अपने चेक कर लो अपने। ये लो EMI। Nach dem Matilda ihr Studium abgeschlossen hatte, fand sie eine Stelle in Freiburg। मतलब माटिल्डा ने पहले क्या खत्म करा है? पढ़ाई खत्म करी, उसके बाद उसको फ्राइबुर्ग में जॉब मिली है भाई। उसके बाद ही ढूंढी होगी, ऐसा थोड़ी है पहले जॉब ढूंढ ली फिर उसने पढ़ाई खत्म करी है। बताओ, नाकदम से स्टार्ट होगा सेंटेंस, वहां लगेगा पहले जो काम खत्म हुआ है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। नाकदम मतलब पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने जॉब ढूंढी है। देखो, जी fühlte sich aber oft einsam, वो अक्सर लोनली फील करती थी। nachdem sie umgezogen war, मतलब मूव करने के बाद
कैसा महसूस कर रही थी वो? लोनली। बढ़िया। अकेलापन, लोनली, लोनली। वो गाने से आई एम लोनली, सो लोनली, ऐसे ना। तो थर्ड देखो, मटिल्डा wurde Mitglied in einem Netzwerk für Nachbarn। मतलब वो पड़ोसी के लिए एक नेटवर्क बनाया था उसने, उसके मेंबर थी वो, है ना। Ihre Idee, fremde Leute zum Abendessen einzuladen, funktionierte sehr gut। मतलब दूसरे लोगों को डिनर पे इनवाइट करना, वो एक अच्छा काम कर रहा था, ये आइडिया उसका। Nachdem sie in Freiburg neue Freunde gefunden hat, gefällt es ihr dort। मतलब नए दोस्त ढूंढने के बाद वो कैसा फील कर रही थी? अच्छा फील, गुड, है ना। gefällt es ihr dort sehr gut, उसको अच्छा फील हो रहा था भाई। ये सारी चीजें आएंगी, नोट कर लो इनको अगर कोई आगे पीछे हुआ है आपका तो। चले फिर आगे, देखो रूल पे आ जाओ। नाकदम से क्या बनता है? नेबनजास बनता है। देखो, नेबन जैसे में नाकदम सुएस्ट। सुएस्ट मतलब पहले वो काम हुआ है फिर वो काम हुआ है। तो देखो अगर सेंटेंस में परफेक्ट में वो हो रहा है तो अगला सेंटेंस किस बनेगा? पेट्रेटुम में बनेगा। देखो ये रूल है। तो नाकदम जी इन फ्राइबुर्ग angekommen war, मतलब फ्राइबुर्ग में आने से पहले, मतलब फ्राइबुर्ग में आने के बाद fand die schnell eine Wohnung। बताओ, तो अपार्टमेंट कब सर्च किया उसने? भाई देखो, अन ये कॉमन वार तो क्या होगा? प्लस कम परफेक्ट हो गया, और फांड फिंडन का फांड हो गया, तो पेटेटुम हो गया। फ्राइबुर्ग में आने के बाद उसने जल्दी से एक अपार्टमेंट सर्च किया, ये मतलब निकल के आएगा उसका, राइट। नीचे वाले में देखो, नाकदेम जी नेटे लॉयटे गेट्रोफन हार्ट, नए लोगों से मिलने के बाद, ये परफेक्ट में है। देखो तो अगला सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। fühlt जी जिश इन फ्राइबुर्ग sehr wohl। तो वो कैसा महसूस कर रही थी? वोल, कोजी, कंफर्टेबल, नॉट लोनली, ऐसा रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें जो सेंटेंसेस दे रखे हैं ना, बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस किस किस में जाएगा, इसमें नंबरिंग करनी है आपको। ये परफेक्ट प्रेजेंट वाला कौन सा है, और प्लस कम परफेक्ट और प्रेटेटुम वाला कौन सा है? निकालो जल्दी से।
बताओ भाई आंसर देखो इसके, जल्दी से मैच करिए। ये देखो आ और ए, इसमें प्लस कॉम फैक्टर पोटेटो मारा, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। श्रुति सही है गलत है? सही है सर। आ रहा है उसमें आ और ए में देखो सेम यस स्ट्रक्चर सर, है, आ रहा। और जी बे सर। में आपका ये परफेक्ट प्रेजेंट आ रहा है, देखो बाकी में नहीं आ रहा है कुछ ना। यस सर। चलो ये आपको कल करके लाना है, नाकदेम का यूज करके लाना है, इसमें सेंटेंस बना के लाना है, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्कूल खत्म करने के बाद फॉर इश मिट माइनर फ्रेंड नाक berlin, स्कूल खत्म करने के बाद मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कहां चला गया, berlin शिफ्ट हो गया, ये मतलब हुआ। शिफ्ट नहीं हुआ मतलब berlin चला गया, ये मतलब हुआ। तो यहां से उठाओ सेंटेंसेस, वर्ब उठाओ, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगा। एक तो ये चीज देखना, नाक देम जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लगता है, करने के बाद, खाना खाने के बाद, है ना। nach dem habe ich gegessen, mache ich eine Spaziergang, ना खाना खाने के बाद मैं क्या करता हूं, वॉक करता हूं। बन गया, वो परफेक्ट में था तो प्रेजेंट में बनेगा अगला वाला, अगर पहला वाला सेंटेंस प्लस कॉम परफेक्ट में तो अगला प्रेटेटिव में बनेगा, ऐसे बनेगा ना। अलग अलग इस पे काम करो थोड़ा सा। रिश्ते स्ट्राइटन, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो भाई, रिश्ते स्ट्राइटन क्या हो रहा है फोटो में देखो, रेल दी फोटोज अन बस क्यों हियर डियर कॉन्फ्लिक्ट जाइन, क्या कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है फोटोज में, एक बार देखो फोटोज को अच्छे से। केलन जी अंधेरे typische Konfliktsituationen, कोई और दूसरी टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दिख रही है आपको, डिस्क्राइब करो। फोटो आ में क्या लग रहा है आपको, फिर सुनेंगे इसको ना, ऑडियो दे रखा है इसका। बे में क्या लग रहा है आपको, सी में क्या लग रहा है आपको, राइट। सुन के फ्रेंड को मैच करेंगे अपन। देखो और कनेक्टर आ गया, वेरेंट आ गया, जाइड देम आ गया, जाइट है जाइड देम एक ही बात है ना। तो एक बार फोटो देखो फिर डिस्कस करते हैं इसको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए।
करेक्ट जी, करें डिस्कस। बताइए फोटो आ में क्या लग रहा है आपको? श्रुति बताओ क्या लग रहा है? क्या कर रही है? वो तो ठीक है, फ्लोरियन कौन सा है इसमें? ये बताओ, बीच वाला। क्या 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 कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, ये बताओ। बातचीत कर रहे हैं किस उसके? देखो हाथ में कुछ बैग बैग है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या क्या हुआ होगा? श्रुति कुछ आइडिया लग रहा है? सर मे बी वो कहीं से लेट आया है, ऐसा कुछ, मे भी है, या क्या लेके आया है इसके लिए। हो सकता है। कहाँ दिख रहा है पर्स? फोटो में जो देखो वो देखो ना, अंदाज मत लगाओ। जो फोटो में दिख रहा है ना उस पर बात करो। उन्होंने खाना नहीं खाया, ऐसे कहाँ दिख रहा है उसमें? फोटो देख के अपने को करना कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसमें पिक्चर में। देखो उसके हाथों में बैग है, हो सकता है शॉपिंग वॉपिंग करके आए हुए, मे बी है शायद। उनको पसंद नहीं हो, वो कह रहे हैं इतना सारा है तो कपड़े क्यों खरीद लाया भाई इतने सारे। ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो मे भी कह रहा हो भैया खुद कमाता हूं मैं, कुछ ही करूं, तुम्हें क्या लेन देना भाई, माता पिता हो तो जान तोड़ लोगे मेरी। मे भी ऐसा हो सकता है। बे में क्या हो रखा है बताओ? बे में क्या लग रहा है आपको? सर मुझे लगता है कि वो जॉकेट बहुत देर से सर्च कर रहा था और बहुत देर के बाद मिला है उसे, ऐसा है कुछ। सर वो जॉकेट बहुत देर से सर्च कर रहा था लेकिन उसको नहीं मिल रहा था, बाद में मिला तो वो उसको आके डांट रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, दोबारा बोलो क्या बोला? ये देख सर, जॉकेट नहीं मिल रहा था, बाद अच्छा में मिला तो अच्छा उसको जैकेट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है ये बाहर जाने का प्लान होगा इनका कुछ, और वो तैयार होके आ गया, वो तैयार नहीं हुई, वो कंप्यूटर पर काम कर रही है तो वो कह रही है तुम्हारे दोस्तों को मैं नहीं जा रही, तुम जाओ मेरा मूड नहीं है, ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, जिस हिसाब से लग रहा है। क्योंकि 8 बजे टाइम होगा बाहर जाने का, तो वो तैयार नहीं हुई शायद ना, तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा मे बी। चेक करते हैं। और सेम में क्या लग रहा है? सेम है, उस लड़की ने सारे चीजों को फैला के ऐसे ही बैठ हुई है सर, कपड़े वगैरह वैसे ही है। हम्म देखो मेरे हिसाब से ये दोनों फ्लैट शेयरिंग में रहती हैं दोनों, है ना? तो वो सफाई वफाई नहीं करी उसने, अब रूम की देखो गंदा पड़ा है पूरा, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना? अब ऑडियो सुनते हैं इसका एक बार, ठीक है? चलिए रेडी, आ का सुनते हैं, आ में क्या है देखो सुनो। Gespräch A. Hallo. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann auch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich. Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. वही हुआ है, वो फ्लो मार्क में कुछ मुकरा सस्ता सा मिल गया, खरीद के ले आया। वो कह रहा है कि भाई तू कुछ भी ले आएगा कि इस तरह से, है ना? वही बात हो रही है सारी। वो कह रहा है मेरा पैसा मैं कुछ करूं, तुम लोगों को क्यों समस्या हो रही है भाई, है ना? ऐसा कुछ वो चल रहा था प्रॉब्लम। हाँ जी श्रुति यही था ना? यस सर। बे वाला सुनो। Gespräch B. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Seitdem du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut.
Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und wir gehen einfach am Wochenende zusammen aus, okay? Na gut, wenn du meinst, ist auch nicht so schlimm. Ich kann dich auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend. Und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Eileen. Gut, sei mir bitte nicht böse. Und sag schöne Grüße. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Zum Beispiel... हाँ जी, देखो वही चीज वही हुआ है, देखो, है ना, ऐसी बात कर रहे थे ना श्रुति, यही है नहीं है बताओ श्रुति, यही बात कर रहे थे ना, मेरी आवाज आ रही है, प्रमोद भैया आवाज यस आ रही है सर। मेरी, यही बात थी यस ना। सर। जी सर। से पे आओ। Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Bartputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran. Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an. Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen. Ja, ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. ओके, वो कह रही थी भाई मैं भूल गई, वो कह रहे कि भाई तेरा नहीं है, तेरे रूम में तू पूछी कर, ये जो वॉन सीमर है दोनों का है, तो इसमें क्लीन करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है, तो तेरा नंबर आएगा तो उसको क्लीन करेगी भाई तू, तो सॉरी, और तुम्हें बाथरूम भी साफ करना है भाई आज। और वो कह रही ऐसा नहीं तो गाने सुनते टेलीफोन करते करते सफाई कर ले भाई, तू बोर हो रही है तो तू फोन पे लगी पड़ी है, तो सुनते सुनते कर ले टेलीफोन, है ना, ऐसा कुछ था। तो मैच करने की कोशिश करो, ये किसने बनाया है, हरा रंग का, मैच करो भाई किसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले मैच करो, कोशिश करो, अभी वीडियो ऑडियो जो देखे थे हमने ना, मैच करने की कोशिश करिए मित्रों।
जी, seit du Geld verdienst, इसका मतलब हो जब से तुम पैसे कमा रहे हो, है, kaufst du oft Sachen, यही बनेगा नहीं बनेगा श्रुति, ये बनेगा नहीं बनेगा, काउफ टू ऑफ नहीं तो वही बना। तुम अक्सर चीजों को खरीद रहे हो। एस डाउट निस्त में लांग, ज्यादा लंबे दिन तक नहीं चलेगा, नहीं, बताओ क्या आएगा, सब बिस्दुस टेंडिश अशोक। विष्णु स्टैंड एशॉफ्ट का मतलब क्या होता है बताओ, क्यों भाई, एशॉफ्ट अशोक का मतलब पता नहीं सर। नहीं पता, नहीं सर। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड बोलते हैं, एस डाउट निस्त में लांग, ये सेकंड वाली फोटो की बात है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होगा। आर यू ऑफन एग्जॉस्टेड, एक बार चेक करते हैं। जाइदन दू देन जॉब, ये वेक्सल था जब से तुमने जॉब चेंज करी है, हाँ इसमें आएगा ये, बिस डू स्टैंडिश एट शॉप, यू आर ऑफन एग्जॉस्टेड, इसमें आएगा भाई ये। फोर देखो, वरुण कानिश मिस निस आउस रुएन, भाई मैं रिलैक्स क्यों नहीं कर सकती, वेरन डू डाइने फ्रेंड ट्रिप, जब तक तुम ड्यूरिंग यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, तब तक मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, ये आएगा इसमें आ। और वेरन डू मिट जिमोन टेलीफोनियस कोखे इश कांस डू ग्लाइसाइटिस, पूछते नहीं आएगा इसमें, ड्यूरिंग मतलब तुम फोन करो कि ड्यूरिंग उसके दौरान तुम क्या कर लोगी, सफाई कर लो भाई सेम टाइम पे, ये आएगा इसमें। और बिफोर इशपुत्स मतलब सफाई करने से पहले, कॉकिश एंड कॉफी फॉर उन्स, आई मेक ए कॉफी फॉर अस, ये आएगा। अब एक ही बचा है फिर लास्ट वाला, बिस दस एसन फेस्ट, मतलब एस डाउटनेस मेयर लॉन्ग, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, बिस दस फैटन, बिस दस एसन फैटिस, जब तक कि खाना ठंडा हो रेडी हो, फटाफट आ जाता हूँ, ऐसा कहना चाह रहा हूँ कुछ ना, चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, तो जी चेक करना सही है क्या, देखना जी। यही है, देखो सही है क्या सारे दोस्तों, चेक करो एक बार। हम्म यस सर, सही है। अरे सारे ठीक है ना, चलें फिर आगे। अब ये सेंटेंस आपको देखो, जाइट वेरेंट बिस और बिफोर से बना के लाना है, देखो जाइट डू अरबाइट है, जब से तुम काम कर रहे हो, बिस डू गेस्टेस, तुम क्या हो, स्ट्रेस में हो यार, ऐसे कहते हैं, जब से तुम काम कर रहे हो तब से स्ट्रेस में हो यार, है ना। वेरेंट इज हाउस प्रोएम है, ड्यूरिंग जब मतलब वाइल आई क्लीन कॉक्स डू फ्यूरल, तुम जब तक मैं मतलब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इश में मैं सफाई करती हूँ, वाइल आई क्लीन यू यू कुक फॉर अस, तुम्हारे लिए बना लो, कुछ पका लो, ऐसा मतलब हुआ इसका। वी वाटन वी वेट बिस दू सुरुकॉम, जब तक तुम वापस आते हो तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। जी ट्रिंकन काफे बिफोर यूलिया टेलीफोनियट, वो कॉफी, जी ट्रिंकन विद दे आर ड्रिंकिंग कॉफी बिफोर यूलिया टेलीफोनियट, मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बताओ भाई, टेलीफोन करना, बताओ क्या मतलब हुआ इस लाइन का, श्रुति तो क्या होना चाहिए, यूलिया से बात
बात करने से पहले काफी कॉफी पी लेती हूँ, ऐसा कुछ। बिफोर यूलिया टेलीफोनियट, मतलब यूलिया के टेलीफोन करने से पहले जी त्रिंगन, मतलब कॉफी पी लो। यूलिया ने कॉल किया होगा, उससे पहले वो कॉफी पी ली उन्होंने, है ना, ये मतलब हुआ। Yes. वो काम पहले, मतलब कॉल करने से पहले, है ना, कॉफी पी है उन्होंने। अब इसके बाद बना के लाओ सेंटेंस भाई, है ना, वो यहीं रुकेंगे आज, मुझे कुछ जल्दी जाना पड़ेगा, आज थोड़ा कुछ काम है हल्का सा। तो ये कल बना के लाओ, जाइट, वेरेंट, बिस और बिफोर से। क्लियर, बताओ। कैसा? इससे आगे कल खत्म हो जाएगा ये मेरे हिसाब से, देखो कितना बचा है इसमें। हाँ कल ये यही बचा है, हो गया खत्म, आराम से कर देंगे इसको ना। चलिए ये वीडियो आ गया, 3 पेज है, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका 7वां। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं। हाउ वीडियोज इन मिस मोहन। ऑफ रह जाए।